हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं TY/BCom सेम 5 का मोस्ट टाइम क्वेश्चन सीरीज फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स। दोस्तों आज का एक और खास वीडियो जिसमें एक छोटा सा शॉर्ट नोट हम करने जा रहे हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, छोटा सा ही वीडियो है। हम पढ़ने जा रहे हैं रोल ऑफ LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का रोल क्या था, कैसे वो इंपॉर्टेंट थे और किस तरह से नई इकोनॉमिक पॉलिसी में LPG ने एक बहुत कड़क और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, हमारे देश को तरक्की की उड़ान भरने में मदद किया। वो इस आंसर के जरिए आप समझेंगे। लिखने के लिए माल मसाला मटेरियल यहां पर मिलेगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ये एब्सोल्युटली फ्री कम्युनिटी है और यहाँ पर PDF नोट्स और अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियो नोटिफिकेशन आते रहते हैं। 30,000 से भी ज्यादा बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो प्लीज 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 हमारी डिजिटल फैमिली पे भी प्यार बरकरार रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन जो है वो है रोल ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और मैं यहां पर आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही सरल और सिंपल सा है। द LPG स्ट्रैटेजी, ऑल्सो नोन एज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वाज अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बहुत सारे इकोनॉमिक बदलाव देश में किए गए, स्ट्रक्चरल चेंजेस हमने किए देश में। इनिशिएटेड इन 1991, इट मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन द कंट्रीज पॉलिसी। यानी कहीं ना कहीं देश को नई दिशा दिखाने का काम हमारी LPG पॉलिसी ने किया। बहुत क्राइसिस सिचुएशन थी, बहुत क्राइसिस सिचुएशन से बाहर आने के लिए कुछ आधुनिक करना जरूरी था। और मनमोहन सिंह जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उस जमाने में, उन्होंने ये जबरदस्त सा काम करते हुए जो है LPG स्ट्रैटेजी को लाया। Here's a discussion on the LPG strategy of 1991। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि यार रोल ऑफ LPG। तो LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले बात करूं मैं यार यहां पर लिबरलाइजेशन की, तो शॉर्ट कोड है FIT, बहुत ही सिंपल सा, जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स लाए गए। द फाइनेंशियल सेक्टर वाज लिबरलाइज्ड पूरी तरह से। लिबरलाइजेशन का मतलब ही होता है फ्रीडम, आजादी देना किसी चीज को। तो यहां पर फाइनेंशियल फ्रीडम दिया गया बहुत सारे सेक्टर्स को, जिसमें द फाइनेंशियल सेक्टर वाज लिबरलाइज्ड लीडिंग टू द एंट्री ऑफ प्राइवेट बैंक्स। हमने मौका दिया बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स को ओपन अप होने का, एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को मौका दिया। इट ऑल्सो लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी, जो हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है, जिसके जरिए शेयर बाजार की सारी डीलिंग्स पर बहुत बारीकी से जांच यहां पर की जाती है, ध्यान रखा जाता है टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। जो अपना सिक्योरिटीज मार्केट है उस पर पूरी जो देखरेख से भी करता है, और ये भी उस जमाने में किया गया। इसके अलावा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का अबॉलिशन किया गया था। बहुत लाइसेंसेस की जरूरत पड़ती थी पहले बिजनेस करने के लिए, लिबरलाइजेशन के जरिए अबॉलिश किया गया लाइसेंसिंग सिस्टम को। द गवर्नमेंट रिड्यूस्ड द नीड फॉर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, अलाउइंग बिजनेसेस टू एक्सपांड एंड सेट अप न्यू वेंचर्स विद ग्रेटर ईज। यानी एकदम आराम से, एकदम बहुत ही इजीली जो है ये काम करवा दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट अगर मैं देखूं तो T से आता है ट्रेड लिबरलाइजेशन। बिजनेस का, व्यापार संबंधित ये आजादी थी, और इसमें जो है टैक्सेस से रिलेटेड छूट, सब्सिडीज वगैरह दी गई, और टैरिफ्स और ट्रेड बैरियर्स जो थे वो लोअर किए गए। एनकरेज किया गया फॉरेन ट्रेड को, क्योंकि विदेश में व्यापार करोगे तो यार बाहर का पैसा घर में ला पाओगे, और ये देश के लिए तरक्की की बात होगी। और इसीलिए फॉरेन ट्रेड को एनकरेज किया गया, मेकिंग इट इजियर फॉर फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया, ईज टू डू बिजनेस also was a part of liberalization। तो यहां पर FIT के माध्यम से अपन ने 3 पॉइंट देखे, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, और T से ट्रेड लिबरलाइजेशन। ये रोल ऑफ लिबरलाइजेशन अपन ने पढ़ा। अब बात करते हैं दोस्तों प्राइवेटाइजेशन की। नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। याद रखिए, प्राइवेटाइजेशन मतलब पब्लिक सेक्टर को कम, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा फुटेज देना। बाहर ही कंपनियों को सरकार अपना रोल कम कर रही है और प्राइवेट वालों को मौका दे रही है देश में तरक्की करने का। द गवर्नमेंट इनिशिएटेड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो भी PSUs थे, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, उनमें से पैसा बाहर निकाल करके सरकार ने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट वालों को मौका दें। और यहां पे इन वेरियस इंडस्ट्रीज ये किया गया। दिस इन्वॉल्व द सेल ऑफ माइनॉरिटी और मेजॉरिटी स्टेक्स टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स। हमने बड़े बड़े उद्योग जगत के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्हें पब्लिक सेक्टर के स्टेक्स, शेयर्स बेचना शुरू किया, और प्राइवेट वालों को ये शेयर्स दिए गए। द ऑब्जेक्टिव वाज टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ दीज एंटरप्राइज। जो अच्छी क्वालिटी की सर्विस हम पब्लिक सेक्टर में होते हुए नहीं दे पा रहे थे, हमारी ये कोशिश थी कि शायद प्राइवेट सेक्टर वाले बहुत बेहतरीन काम करेंगे और अच्छे से लोगों तक सर्विसेज दे पाएंगे, और रिड्यूस द बर्डन ऑन गवर्नमेंट। सरकार का टेंशन भी जाएगा। अपन साला सरकारी पैसा भी डाल रहे हैं और सर्विस भी अच्छी नहीं दे पा रहे हैं, उससे अच्छा प्राइवेट वाले को देते हैं, वो करेगा और कमा के भी देगा।
सिक्योर सर्विस जो है वो भी अच्छी हो जाएगी, सिक्योर्ड भी रहेगा। एंड दैट इज व्हाई प्राइवेटाइजेशन का कदम उठाया गया। दोस्तों आखिर में ग्लोबलाइजेशन की बात करूं तो यार ग्लोबलाइजेशन एक ग्लोबल फिनोमेना की तरफ हमें लेकर गया, और आज भी जिस तरह से हम तरक्की कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह जी की ये पॉलिसी का ही वरदान था। ग्लोबलाइजेशन जो था ये एक बहुत बड़ा कदम था, हमारे देश को ओपन अप करना, हमारे देश के दरवाजे खोलना, ताकि बाहरी दुनिया में हम जा सकें और बाहर वाले भी यहां आ सकें। इंडिया ओपनड अप to the global economy by encouraging foreign direct investment and allowing multinational corporation to establish a presence in the country। वो लोग यहाँ पे आके अपना प्रेजेंस मार्क कर सकें, यहाँ पर बिजनेस कर सकें, इसके बदले हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, बाहर का पैसा यहाँ पर आएगा, बाहरी निवेश से हम डॉलर्स में कमा पाएंगे। ये कोशिश थी ग्लोबलाइजेशन के जरिए, अट्रैक्टेड फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी लीडिंग टू इंक्रीज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस तरह से एक शॉर्ट नोट बनता है, आप जरूर इसको लिख करके प्रैक्टिस कीजिए कि आप लिबरलाइजेशन में कितना लिख सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन में कितना लिख सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन में कितना लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप शॉर्ट नोट का आंसर बेहतरीन तरीके से दे पाएंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और शॉर्ट नोट TY BCom सेम 5 बिजनेस इकोनॉमिक्स का, और आज का मुद्दा बड़ा ही मजेदार है। ये टॉपिक है मेक इन इंडिया। कई बार एग्जाम में आ चुका है, और ऐसे इनिशिएटिव से रिलेटेड कोई दूसरे भी स्टार्टअप्स या स्टार्टअप इंडिया जैसे अलग अलग शॉर्ट नोट्स होंगे तो वो भी जरूर पढ़िएगा। फिलहाल इस वीडियो में अपन मेक इन इंडिया डिस्कस करेंगे, और कैसे लिखना है, कितना लिखना है वो समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। बहुत सारे वीडियोस लगातार आते रहेंगे, प्यार बरकरार रखिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ये एक डिजिटल कम्युनिटी है जहां पर 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, और रेगुलर यहां पर वीडियो नोटिफिकेशंस और PDF नोट्स मिलते रहते हैं एब्सोल्युटली फ्री। तो प्यार बरकरार रखिए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेक इन इंडिया। जी हाँ, एक जबरदस्त सा इनिशिएटिव हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया शुरू, और यहां पर एक कोशिश की यार किस तरह से हमारे देश को एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनाया जाए, इन्वेस्टमेंट का, मैन्युफैक्चरिंग का हब इसे बनाया जाए। और किस तरह से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के जरिए सरकार की एक कोशिश है कि यार चीजें इंडिया में बनाओ। वी आर प्रोवाइडिंग यू ईज टू डू बिजनेस। हम आजादी आपको दे रहे हैं, हम आजादी आपको दे रहे हैं एज बिजनेसमैन टू यार इजीली इनकॉर्पोरेट योर बिजनेस इन इंडिया। तो ये कोशिश है मेक इन इंडिया, और बहुत सफल हुई है कुछ हद तक। और कहीं ना कहीं यहां पर ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आए, ज्यादा से ज्यादा बाहरी लोग यहां पर इन्वेस्ट करें और यहां पर अपने प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चर करें। एप्पल ने भी शुरू कर दिया आईफोन बनाना, और उसी तरह से कई अलग अलग चीजें जो है मेक इन इंडिया के जरिए सफल हुई हैं। बात करें इंट्रोडक्शन की, तो आप कोशिश कीजिए जब जो भी आप शॉर्ट नोट पढ़ रहे हैं ना, एक इंट्रो लिखने का, भले 5-6 लाइन का क्यों ना हो, इंट्रोडक्शन ऐसा हेडिंग डालने का, 2 अंडरलाइन उसको मस्त मारने का, और 3-4 लाइन कड़क एकदम लिखने का। वो इंट्रोडक्शन की तरह ही काउंट कीजिए, और फिर आंसर को पैकेजिंग अच्छी कीजिए ताकि आपको मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एनकरेज डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज। अपनी कंपनीज को तो एनकरेज करना ही है, फॉरेन कंपनीज को भी एनकरेज करना है कि बोलना है भाई आ हमारे यहाँ पे बिजनेस कर, हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर, हमारे यहाँ पे बनाएगा ना, सस्ते में बनेगा और तेरे को एकदम भारी पैसा भी मिलेगा। यस, domestic and foreign companies to manufacture their products in India. It was launched by Prime Minister Narendra Modi on 25th September 2014. The key purpose to the initiative is to create healthy environment for investments in 25 focus sectors. मतलब कुछ ऐसे गिने चुने सेक्टर्स थे, उन सेक्टर्स के अंदर तेजी से मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, ये कोशिश हमारे सरकार की थी, जिसमें ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे कई अलग अलग सेक्टर्स थे। और इन 25 सेक्टर्स में हमारी ये कोशिश थी कि तेजी से मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो, बढ़े। चलिए समझते हैं क्या थे ऑब्जेक्टिव्स और क्या थे मकसद मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च करने के। सबसे पहला, टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड इंक्रीज द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस सेक्टर टू द GDP। यानी हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, किसी भी देश की तरक्की के पैरामीटर की तरह से माना जाता है, और ये मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे बूस्ट आएगा तो GDP बढ़ेगी, और इसीलिए हमारा ये मकसद था, हमारा ये ऑब्जेक्टिव था कि हम ग्रोथ करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, इंक्रीज करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारे ओवरऑल GDP में एटलीस्ट बाय 25% बाय 2020। इसके अलावा टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू एनहांस प्रोडक्टिव कैपेसिटी, हमारी प्रोडक्शन क्षमता को, हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना भी ये मकसद था। इसके अलावा टू बिल्ड बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां कोई उद्योजक आए बाहर से,
कोई फॉरेन कंपनी आए तो उसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करें, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि यार यहाँ पे मेक इन इंडिया के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। उसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से लेकर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन वर्ल्ड क्लास मिले, ये कोशिश भी हमने की। इसके अलावा दोस्तों एनकरेज लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, हम जॉब्स अपॉर्चुनिटी दें, हम ज्यादा से ज्यादा बाहर वाले यहाँ आएंगे, बिजनेस करेंगे, हमारे लोग यहाँ पर बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग में घुसेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और हमारा देश बेरोजगारी की समस्या से लड़ रहा है, हमारी ऑब्जेक्टिव है, हमारे मकसद है कि मेक इन इंडिया कैंपेन सक्सेसफुल हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिले इन कंपनियों में जो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आ रही है। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक और मकसद है टू इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारी ये कोशिश है कि हम एकदम ईज प्रोवाइड करें, सहूलियत दें, सरकार की तरफ से सब्सिडीज, टैक्स में छूट, ये प्रोवाइड करके हम उन्हें एनकरेज करें बिजनेस करने के लिए। इसके अलावा टू प्रोजेक्ट इंडिया एज अ प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, ऐसा प्रोजेक्शन किया जाए कि इंडिया एकदम बेस्ट है, ये उगता हुआ सूरज है, यहां पर इन्वेस्टमेंट करो, यहां पर पैसा आपका जो है वो ग्रो होगा। और इसीलिए मेक इन इंडिया एक ग्लोबल सक्सेस बन रहा है दोस्तों। टू मेक इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन हब, ये भी हमारा मकसद है। टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड हाई क्वालिटी, हमारे प्रोडक्ट्स हो अच्छे क्वालिटी के और स्किल ओरिएंटेड, हमारा जो है नौजवान युवा हो, ये कोशिश हमारी यहां पर रही है। और आखिर में टू प्रोटेक्ट एंड अट्रैक्ट हाई लेवल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ओरिजिनल क्रिएशंस हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स के क्षेत्र में हम नए पेटेंट्स बना पाएं, खुद के क्रिएट कर पाएं, ऐसी कोशिश मेक इन इंडिया द्वारा की गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये शॉर्ट नोट में लिखने के लिए अच्छा माल मसाला मटेरियल आपको मिला होगा। मेक इन इंडिया, ऐसे और कई शॉर्ट नोट्स हैं, इंडिया के भारतीय सरकार के नए नए जो पैरामीटर्स लॉन्च हुए हैं या नए नए जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं, उनसे रिलेटेड शॉर्ट नोट कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जरूर वो पढ़िएगा और इतना कंटेंट आप उस शॉर्ट नोट में लिखने की तैयारी रखिएगा। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन आई रिपीट, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।